नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के अंदर आज एक नए टॉपिक राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जितने जो प्रश्न हमारे शेष रह गए थे पिछले वीडियो में, आज हम उन पर विस्तार से वापस चर्चा करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसॉल मृदा पाई जाती है? हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक आधार पर किया गया है, जिसमें एक मृदा पाई जाती है एंटीसॉल मृदा। हमें बताना है कि वो मृदा किस प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए पश्चिमी समूह में, ऑप्शन बी पूर्वी समूह में, ऑप्शन सी दक्षिणी समूह में, या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर जो एंटीसॉल मृदा है वो पूर्वी समूह के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। हमें बताना है कि जो मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी का जो खिसकाव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया अपरदन कहलाती है, वो सबसे ज्यादा राजस्थान के कौन से जिले में होता है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी धौलपुर, या ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो हम बात करें मिट्टी अपरदन सबसे ज्यादा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? हमें बताना है कि राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, या ऑप्शन सी लाल लोमी मिट्टी, या डी कोई नहीं। तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो काली मिट्टी के अंदर पाई जाती है, हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? हमें बताना है कि जो लाल लोम मृदा पाई जाती है वो राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी बाड़मेर सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर बांसवाड़ा, जो ऑप्शन डी गंगानगर हनुमानगढ़। तो जो लाल लोम मृदा है ये राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। राजस्थान में मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 कथन दिए, हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। जो थार मरुस्थल वहां पे ग्रेनाइट और जो बलुआ पत्थर हैं, इन दोनों की जो शैलों का मिश्रण हुआ, क्या उससे रतेली या बलुई मिट्टी बनी है। ऑप्शन बी दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस शिस्ट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण भाग में जो ग्रेनाइट और शीश नीस शिस्ट और जो दोनों जो चट्टानी इनके मिश्रण से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भाग में लावा की शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। जो दक्षिण पूर्वी भाग है जो लावा का जो शरण हुआ उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। हमें बताना है कि ऑप्शन डी दक्षिण भाग में फास्फेट शैलों के शरण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमें यदि हम बात करें तो दक्षिण भाग में फॉस्फेट शैलों से शरण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, तो ये गलत ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमें बताने कि राजस्थान में जो वैज्ञानिक आधार पर जो मिट्टियों के प्रकार है उस आधार पर बताना है कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए एरिडीसोल्स या एल्फीसोल्स, ऑप्शन बी एरिडीसोल्स या एंटीसोल्स, या ऑप्शन सी वर्टिसोल्स या एंटीसोल्स, या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर यदि वैज्ञानिक आधार पर देखें तो एरिडीसोल्स और एल्फीसोल्स ये सबसे ज्यादा मिट्टी राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि एक इसमें से जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, ऑप्शन बी पर्वतीय मिट्टी उदयपुर, ऑप्शन सी पीली भूरी मिट्टी बीकानेर, या डी गहरी मध्यम काली मिट्टी कोटा। यदि हम डी ऑप्शन की बात करें गहरी मध्यम, यह हड़ौती के पठार के अंदर पाई जाती है क्योंकि कोटा हड़ौती के पठार, ये ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन की बात करें लाल लोमी मिट्टी, ये डूंगरपुर एरिया मिलती है। उदय पर्वतीय मिट्टी है ये अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र है उदयपुर वाला वहां मिलती हैं। तो तीनों ऑप्शन तो सही है। यदि हम सी ऑप्शन की बात करें पीली भूरी मिट्टी बीकानेर, क्योंकि बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है, ज्यादातर यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो हमारा सही सुमेलित नहीं है, वो सी होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं।
एक कथन और कारण दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सही है गलत है। कथन, रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। और कारण, लवणीय मिट्टी में कुछ खास अवश्य उत्पन्न हो जाती हैं। हमें बताना है कि क्या कारण और कथन सही है। ऑप्शन ए कथन सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन बी कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन सी कथन गलत है कारण सही है। ऑप्शन डी कथन और कारण दोनों गलत है। यदि हम बात करें, कथन सही है लेकिन कारण, दोनों कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमें बताना है जो राजस्थान की मिट्टी के संदर्भ में दिए गए कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी पीली भूरी मिट्टी के लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर नीचे मिश्रित चूना मिट्टी पाई जाती हैं। ऑप्शन सी पीली भूरी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती हैं इसलिए कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। हमें बताना कि कौन कौन से सही हैं। यदि हम ए ऑप्शन की बात करें, पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है, ये ऑप्शन सही है। यदि हम बी ऑप्शन की बात करें, पीली भूरी मिट्टी 100 से 150 सेंटीमीटर के मिश्रित चूने की परत यहाँ नहीं पाई जाती, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सी ऑप्शन की बात करें, पीली भूरी रेतीली मिट्टी ये काफ़ी उपजाऊ होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती हैं। यदि हम बात करें, हमारा ए और सी ऑप्शन इसमें सही है, बी गलत है। यदि हम अपने सही ऑप्शन की चयन करें, केवल ए बी सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है या केवल ए और सी सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ए और सी यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की चर्चा करते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमें बताना है कि राजस्थान के जो राज्य भाग है उस पर सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन ए एंटी सॉल्स, ऑप्शन बी एल्फी सॉल्स या ऑप्शन सी वर्टी सॉल्स या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के सबसे ज्यादा सर्वाधिक भाग पर एंटीसोल नामक मृदा पाई जाती है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से एंटीसोल मृदा है उसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान के अंदर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही आसान है लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रे, कल्लर, उसर किस मिट्टी के नाम है। बताना कि ये कौन सी मिट्टी के नाम है जिसको रे, कल्लर या उसर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए पीली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी या डी लवणीय मिट्टी। रे, कल्लर और उसर ये लवणीय मिट्टी को कहा जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। राजस्थान की नागौर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हमें बताना कि राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर का एरिया है, इसमें कौन सी मिट्टी का प्रमुख रूप से प्रसार पाया जाता है। ऑप्शन ए बुलाई मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर 61.11% भाग पर मरुस्थल है, और ये जितने भी जिले हैं मरुस्थल के अंदर आते हैं, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, और इन जिलों के अंदर मरुस्थल के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इन क्षेत्र में बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान के किस भाग में वर्टिसॉल्स मिलती है। ऑप्शन ए हड़ौती के पठार में, ऑप्शन बी अरावली के पठार में, ऑप्शन सी उत्तर में या ऑप्शन डी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो वर्टिसॉल्स की यदि बात करें तो ये राजस्थान के अरावली के पठार वाले क्षेत्र के अंदर मिलती हैं, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 14 की चर्चा करते हैं। राजस्थान में निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है। जहाँ पे भूमि पर परत जम जाती है उस भूमि को बता रहा हूँ, उसे प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिभूमि पाई जाती है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर या डी श्रीगंगानगर। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जो क्षेत्र है वो मरु प्रदेश के अंदर आता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिभूमि पाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी लिथोसॉल्स के नाम से जानी जाती है। हमें बताने की जो लिथोसॉल्स मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन ए एर्डिसोल्स, ऑप्शन बी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी या डी कोई नहीं। हमें लिथोसॉल्स की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी को लिथोसॉल्स के नाम से जाना जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। हड़ौती पठार की मिट्टी है, हड़ौती का जो पठार है, जो कोटा बूंदी वाला एरिया इसके अंदर इस पठार के जो फैला हुआ है इसको हड़ौती पठार कहा जाता है। इसमें कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी मध्यम काली मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी काली मिट्टी या डी कोई नहीं। तो हड़ौती के पठार के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, तो हमारा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं।
सिलिका सैंड मुख्य रूप से पाई जाती हैं, सिलिका जो सैंड का विस्तार है वो हमें बताना है कि कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए बाड़मेर जालोर, ऑप्शन बी गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन बी जालोर बीकानेर या डी उपरोक्तक सभी। तो सिलिका सैंड का विस्तार बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोक सकने के विशेष गुण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी मिट्टी कौन सी है जो जल की नमी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक सकती हैं, और वो कौन सी मिट्टी का ये गुण होता है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी भूरी मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या डी लवणीय मिट्टी। तो राजस्थान के अंदर काली मिट्टी के अंदर ही ये नमी की मात्रा को रोक सकने के लिए काफ़ी समय तक इसको नमी को रोक सकती हैं, इसलिए कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती हैं, और हमारा ये ऑप्शन सही होगा काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। जल में किस पदार्थ की अधिकता के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है। जल के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण क्षारीयता की समस्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम या उपयुक्त सभी, चारों के मिलने से। यदि हम बात करें क्षारीयता की समस्या को जो बढ़ाता है, जब जल के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी के अंदर क्षारीयपन की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। जल संरक्षण के लिए 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवालों ने, पालीवाल जो ब्राह्मण थे, राजपूताना में सर्वप्रथम किसका निर्माण कराया था। उन्होंने जल संरक्षण के लिए, जो जैसलमेर के अंदर पालीवाल जाति के ब्राह्मण रहते हैं, उन्होंने राजपूताना क्षेत्र के अंदर किन क्षेत्रों का निर्माण करवाया, किस चीज़ का निर्माण करवाया था जल का संरक्षण करने के लिए। ऑप्शन ए बागड़ी, ऑप्शन बी खंडीन, ऑप्शन सी कुएं या डी उपयुक्त सभी। तो 15वीं सदी के अंदर जैसलमेर के अंदर जो जल की बहुत बड़ी मात्रा में कमी होती थी, इसलिए जल का संरक्षण जरूरी था। तो जल संरक्षण के लिए कोई साधन नहीं था, तो पालीवाल जाति के जो ब्राह्मण रहते थे उन्होंने खंडीन नामक, जो एक बिल्कुल धरती के नीचे खोदा जाता है, बावड़ी के समान होता है, जिसके अंदर वर्षा के पानी को इकट्ठा करके रखा जा सकता है, तो उन्होंने इनका खंडीन का निर्माण शुरू किया गया, ताकि जब भी पानी की किल्लत हो तो इस जल का उपयोग किया जा सके। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, खंडीन। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। मिट्टियों का अध्ययन करने वाली शाखा को किस नाम से जाना जाता है। जो मिट्टी, हम जानते हैं कि हर विभाग पर एक रिसर्च करने के लिए, उसका अध्ययन, उसका विकास करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, एक शाखा होती है। इसी प्रकार मिट्टियों का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी या डी कोई नहीं। तो दोस्तों मिट्टियों का अध्ययन करने वाली शाखा को पेडोलॉजी कहा जाता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। जो एक शुद्ध मिट्टी होती है उसका पीएच मान हमें बताना है कितना होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या डी कोई नहीं। जब शुद्ध मिट्टी का पीएच मान होता है वो पीएच 7 होता है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। इनमें से अम्लीय मिट्टी कहलाती है, इनमें बताना है कि जो अम्लीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी, 7 से कम अधिक पीएच मान वाली मिट्टी, या सी ए बी दोनों या डी कोई नहीं। जब मिट्टी का मान, पीएच मान 7 होता है तो वो शुद्ध मिट्टी कहलाती हैं। जब पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो उसमें अम्लीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए उस मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जब किसी मिट्टी के अंदर अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, कहने का मतलब मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस मिट्टी को शुद्ध करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी शुद्ध हो सके। ऑप्शन ए चूने का, ऑप्शन बी अमल का, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड का, डी कोई नहीं। तो पीएच मान को बढ़ाने के लिए, शुद्ध करने के लिए तो चूने का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर वो अमल की मात्रा को कम कर देता है और हमारी मिट्टी शुद्ध हो जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न हम बात करने जा रहे हैं। चंबल सिंचाई क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में हाल ही में पूछा जा चुका है। चंबल सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या, यहाँ गलत टाइप हुआ है। चंबल सिंचाई क्षेत्र में जो सेम की समस्या, सेम का मतलब जो धरती के ऊपर जल आ जाता है, धरातल पर जल आ जाता है, तो वहाँ पे जो सिंचाई या फिर उस फसलों का उत्पादन है वो नहीं हो पाता है, तो उस समस्या को हम सेम की समस्या कहते हैं। तो
तो चंबल सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए कनाडा देश के सहयोग से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। जो चंबल सिंचाई क्षेत्र वहाँ पे अक्सर सेम की समस्या आती है, तो वहाँ पे भारत सरकार द्वारा कनाडा के सहयोग से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है हमें बताना है। ऑप्शन ए राजाद परियोजना, ऑप्शन बी अंबिका परियोजना, ऑप्शन सी बाश परियोजना या डी कोई नहीं। तो इसमें चंबल बैसिन क्षेत्र के अंदर सेम की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा राजाद परियोजना के नाम से एक परियोजना चालू की गई है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ये थे आज के राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा, और आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। बहुत बहुत